महापुरुषों, आज भाई राम अभिलाष के यहाँ यूँ तो इससे पहले 2 बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आज इस रूप में हम सब शरीक हो रहे हैं एक पुण्य काम के लिए। सत्संग तो है ही है पुण्य काम, उससे बड़ा पुण्य काम है जो माना गया है कन्यादान। कन्यादान से बढ़ के कोई दान नहीं। आज उसमें जो है सत्संग के माध्यम से सत्संगियों के बीच में इस कन्या को जो है वो दान करेंगे। विवाह का नाम उसका जो है, विवाह तो यूँ ही सारे महापुरुषों ने बताया होते रहते हैं, लेकिन ये एक अद्भुत विवाह, एक अनोखा विवाह जो है देखने को मिल रहा है संतों के आशीर्वाद के माध्यम से डायरेक्ट। तो आज जो है इस धरती पे जो है इस गांव में बरईपुर में जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसका सारा श्रेय डॉक्टर लाल बहादुर जी को जाता है। स्वर्गीय डॉक्टर लाल बहादुर, जो कि थोड़े समय के लिए हमारे बीच में आए। आज उनको अगर हम भूल जाएं तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी, और थोड़े में ही जो है वो सारा चमत्कार करके चले गए। अपना तो बना ही लिया, दूसरों को भी बना दिया। ये परिवार जो जुड़ा है वो डॉक्टर लाल बहादुर के ही कारण से जुड़ा है। इस गांव में और लोग भी जुड़े हैं, रामचल वगैरह है, लेकिन जो है जिस तरह से राम अभिलाष जुड़े डॉक्टर साहब से, उसके बाद जो है सतगुरु से, बाबा जी से, कि इनका कायाकल्प हो गया, सारा जो है सब चीज़ परिवर्तित हो गया। ये परिवार पहले किस परिस्थिति में था, दास उस पास्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वर्तमान जो है, वर्तमान को लेके जो है जीना चाहिए। तो आज आप सब भरपूर आशीर्वाद उस बिटिया को दीजिए, ताकि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, वैवाहिक जीवन उसका जो है खुशियों से भरपूर रहे। क्योंकि सतगुरु जो है, सतगुरु का जिसमें जो है जिस काम में जो है उनका हाथ हो जाता है, वो काम जो है पूरी तरह से जो है फलित होता है। आज जो है तमाम नज़ीरें, तमाम जो है उदाहरण जो है भरे पड़े हैं इतिहास के पन्नों में, लेकिन जो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता की जोड़ी जो है अनोखी मानी गई है। रामायण में, मानस में, उसका हर जगह ग्रंथों में जिक्र है। और उनकी शादी के बाद भी जो है कितने जो है कष्टमय जीवन के साथ में जो है दिखाया गया, दर्शाया गया, एक जो है समाज को जो है पेश करने के लिए। उसके बावजूद, उन सारे दुखों के बावजूद भी जो है वो एक जो है मिसाल रख के गए हैं। जब जो है जनक जी को पता लगा कि राम वनगमन हो चुका है, सीता जी भी साथ गई हैं और सारे के सारे चित्रकूट में रुके हुए हैं, तो वहाँ पे जो है उन्होंने भी निर्णय लिया कि जो है जा कर के थोड़ा सा उनसे भी जो है, उनका पूरा साम्राज्य जो है साथ में गया
सुनैना वगैरह माता सीता की जो माता थी, वो सब के सब जो है सारे लोग जंगल में वन में गए। वहाँ जब वन में गए तो जनक को जो है विदेह कहा जाता है कि उनको जो है सांसारिक माया से कोई जो है लगाव ही नहीं था। राजा जरूर थे लेकिन जो है देहाभिमान बिल्कुल नहीं था उनको, इसलिए विदेह कहा जाता था। और सीता को वैदेही इसीलिए कहा गया है। तो जब गए वो तो जो है जब सीता को देखा उन्होंने तो रोने लगे वो। तापस भेष जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विसेखी। जब तापस वेश में, तपस्वी के भेष में राम सीता लक्ष्मण को देखा जनक जी ने, और खासकर अपनी बेटी को, तो जनक जी रोने लगे। प्रेम के साथ रोना किस तरह से हुआ, उनका प्रेम से पुलकित हो गया शरीर। जिस तरह से रामायण में और भी चर्चा है, यशोदा माता जो है कौशल्या भी रोई थी जब इस रूप को देखा था। राम को जो है वो बेटा ही मानती थी, लेकिन जब उन्होंने अपना रूप दिखाया था, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाग रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब उन्होंने माता को, अपने कौशल्या को दिखाया कि ये देखो मेरा रूप, और जब कई ब्रह्मांड उनके जो है रोम रोम में लगे हुए थे, तो देख करके अद्भुत महसूस किया, एकदम से पगला गई हो। और उनका जो है शरीर किस तरह से हो गया, तन पुलकित मुख वचन न आवा। तन जो है पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, और मुख से आवाज नहीं आई, घिघी बन गई। और नयन मोद चरणन से नावा, आंख बंद करके सीधा जो है उनके चरणों में पड़ गई, अपने बेटे के चरणों में पड़ गई। जो ऐसा ही कुछ जो है जनक को हुआ। जब सीता को उस रूप में देखा तो जनक जो है एकदम से रोने लगे। तो सीता ने पूछा कि ये क्या है, आप तो विदेह हैं, विदेह होकर के इस तरह से रो रहे हैं। बोला, मैं सीता तुमको जो है इस रूप में देख कर नहीं रो रहा हूं, मैं आज धन्य हो गया क्योंकि तूने जो है दो कुल को पवित्र किया है। और एक चक्रवर्ती दशरथ राजा, मैं भी चक्रवर्ती सम्राट, और तूने जो है हमारी लाज रख ली, दोनों कुल के जो है एकदम से पवित्र कर दिया। और वहां पे बोलते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग सब कोई। सब ने कहा ऐसा, हर पूरा समाज, पूरा संसार तुम्हारी जो है इस पवित्र जो है रिश्ते को, जो आपने ये काम किया है, इसका जो है एक मिसाल दिया जाएगा। तो आज राम और सीता का इसलिए मिसाल दिया जाता है शादियों में कि उस तरह से जोड़ी हो। तमाम तरह के गीत बने हैं उस पे। तो वही जो है आज जो है राम व्लॉग जो है आप सबको एकत्रित करके, वही आशा के साथ, उसी उम्मीद के साथ आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। आप सारे संतों से, सदगुरु से अनुरोध है कि आप सभी जो है, विनती है दास की, दास की झोली में भी जो कुछ है वो समर्पित करता है उस बेटी को, कि वो बेटी जहाँ भी जाए उस अपने नए दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहे। वैसे तो ज़्यादा अब समय रह नहीं गया है, लेकिन एक राज जो है इनका मैं आज खोलूँगा, सतगुरु का। ये कलाकारी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जो है आपको इशारा करूँगा। सतगुरु के पास में जब कोई ज्ञान लेकर उससे अटैच हो जाता है, तो सतगुरु जो है उसकी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है। उसका जो है सारा लेखा, चित्रगी वगैरह नहीं लिखते हैं,
जब ज्ञान हो जाता है, सतगुरु उसको अपना लेता है जब, तब जो है उसकी स्क्रिप्ट ये लिखते हैं, उसके सारे जो है पाप पुण्य का लेखा जोखा सब ये रखते हैं, और जितने पाप हैं सारे के सारे खत्म कर देते हैं तुरंत ही। गीता में भी कहा गया है, ईधम कीतम मोखणाम भोरी द्वितीयम भा मन बसंदो सस्सो नानक हब्बे डब्बे दुखड़े ला। जितना आपका दुख है, जैसे ही आप सतगुरु से अटैच होते हैं, सारा का सारा सतगुरु उसको दग्ध कर देता है, इस भट्टी में डाल देता है। और सब जब दग्ध हो जाता है तो एक नई स्क्रिप्ट बनाता है, उस इंसान की एक, उस मानव की एक नई स्क्रिप्ट लिखता है। और वो स्क्रिप्ट जो लिखता है वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रहता है, आगे के परलोक की यात्रा के लिए उसको जो है एकदम मस्त रहता है वो, फिर उसको कोई जो है दुख तकलीफ आगे नहीं होगी। तो महापुरुषों, जब आप ज्ञान लोगे, ज्ञान लेने के बाद इनसे जुड़ोगे ढंग से, ज्ञान लेना ही सिर्फ आखिरी स्टेज नहीं है, उसको जो है उतारना है, कर्मों में उतारना है। जब आपके कर्मों में उतरने लगेगा, इनकी कृपा बनेगी, इनसे अटैच होते जाएंगे, तो ये सारा जो है अगली राह आपकी ये तय करते हैं। तो आज जो है पुनः जो है इस बिटिया को एक बार सब की तरफ से आशीर्वाद, और सतगुरु तो आज लुटाएंगे ही लुटाएंगे। प्यारो सकार से बोलिए सतगुरु भगवान की जय।